हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 बहुत शानदार बताएंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। सारा ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। जो पहले आप बनाने की कोशिश करते होंगे, शायद कन्फ्यूजन आता होगा, आज की वीडियो का कन्फ्यूजन, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और अब आप स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 10। ठीक है, इसमें सर्कल के बारे में बताएंगे, वृत्त के बारे में बताएंगे, उन सारी चीजों को बताएंगे जो आपके लिए जरूरत है। चलिए सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। देखिए वृत्त के बारे में डेफिनेशन है कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या है, नहीं इसके हम जान लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है परिभाषा आपका, कह रहा है वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है। यह टाइप में थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ के नहीं होगा, टाइप में मिस हो गया है। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सारा क्लियर करके बताएंगे। या देखिए कह रहा है कि वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का समूह है। पहले एक तल है, एक तल ले लेते हैं यहाँ पे, इस तल में एक वृत्त ले लिया, क्या लिया, एक वृत्त ले लिया। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है, मतलब है ये जो वृत्त है, इस वृत्त पे बहुत सारा बिंदु है। बहुत सारा क्या है वो बिंदु है, नहीं बहुत सारा अनगिनत बिंदु। इस पे कितना बिंदु है, अनगिनत बिंदु है, बहुत सारा है, इसमें बहुत कम लिखे हैं। वृत्त जो है एक अर्थ परिभाषा, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। नहीं, एक तल है, उन तल में ये जो वृत्त है इसमें बहुत सारा बिंदु है। ये जो बिंदु है एक नियत बिंदु पर है, एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर है। ये सारा जो बिंदु है यह जो है नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु है। ठीक है, इसको वृत्त का केंद्र बोलते हो, है ना। यह जो सेंटर है, केंद्र जो है, ये नियत बिंदु, यहाँ पे क्या है, नियत बिंदु आपका क्या बाबू, यहाँ पे नियत बिंदु। कारण ये देखिए परिभाषा क्या करी है, वृत्त एक तल, वृत्त में ये जो वृत्त है एक तल में है, अब वृत्त पर बहुत सारा बिंदु है। वह जो बिंदु है कहता है जो एक नियत बिंदु से, यहाँ एक सेंटर है, वृत्त का सेंटर जो है, इससे नियत बिंदु पर यह दूरी, यह बिंदु जो नियत बिंदु पर है, नहीं नियत दूरी पर, समझा रहे, एक सेकेंड। ये सारा बिंदु जो है एक नियत दूरी पर है, क्या एक नियत दूरी पर है ना। अब नियत दूरी क्या है उसको बता देंगे। नियत बिंदु क्या है, नियत बिंदु है अचर दूरी आपका, नहीं। चलिए यह समझिए, यह समझा रहे हैं कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है, मतलब इस वृत्त पर बहुत सारा बिंदु का क्या है, समूह है। यह सारा जो बिंदु है एक नियत दूरी पर है, और नियत जो बिंदु है उस नियत बिंदु क्या बोलते हैं, उस नियत बिंदु क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का क्या बोलते हैं, केंद्र, नहीं। तो नियत बिंदु यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। जो सारे बिंदु जो है अचर दूरी पर है, क्या है, अचर दूरी पर। अचर दूरी का मतलब है सारी जो ये बिंदु है सेम दूरी पर है। ऐसा नहीं किसी का 10 सेंटीमीटर, किसी का 5 है, किसी का 2, ऐसा कोई बात नहीं, सब एक कांस्टेंट दूरी पर, कांस्टेंट पर, नहीं अचर दूरी, सबका मान क्या है, बराबर है। तो नियत बिंदु क्या बोले, वृत्त का केंद्र। यह जो अचर दूरी पर था, यह अचर दूरी पर, इस अचर दूरी क्या बोले, वृत्त की त्रिज्या। क्या बोले, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, समझे, समझ में आया क्या कर रहा था। वृत्त एक तल के, एक तल है, उस पर एक वृत्त है, वह जो वृत्त पर बहुत सारा बिंदु, यहाँ पे अनगिनत बिंदु है। यह जो अनगिनत बिंदु है नियत बिंदु से अचर दूरी पर है, नहीं सब अचर दूरी पर है, सब सारा कांस्टेंट है, किसी का मान यहाँ पे बढ़ता घटता नहीं, सब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो नियत बिंदु को बोला गया वृत्त का केंद्र, और अचर दूरी क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, नियत बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, नहीं। दूसरा क्या लिखे यहाँ पे, अचर दूरी वृत्त की क्या कहलाती, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त क्या है, वो त्रिज्या है। क्लियर, चलिए आगे चले। तो आप लोग समझ गए वृत्त के बारे में, नियत बिंदु क्या है उसके बारे में, और अचर दूरी क्या है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ देखो, ये वृत्त का क्या था, केंद्र था, है ना। ये हुआ अचर दूरी, केंद्र को क्या बोला,
नियत बिंदु नहीं, तो सारे बिंदु जो थे यहाँ वृत्त पे सब अचर दूरी पर थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिधि, सरकमफ्रेंस ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिधि। आप लोग जानते हैं परिधि के बारे में, बताइए कोई जानते हैं बताइए। चलिए तो परिधि के बारे में जान लेते हैं, परिधि क्या है, क्या कह रहा है परिधि। पहले एक वृत्त बना देते हैं, नहीं यहाँ भी एक वृत्त बनाए, एक और वृत्त बना देते हैं, समझाने में आसानी होगी नहीं। चलिए एक क्या बना दी यहाँ पे, वृत्त बना दी, नहीं क्या बना बाबू, वृत्त। ये कह रहा है वृत्त के चारों ओर वक्र की लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर, यह जो वृत्त के चारों ओर है, इस चारों ओर की लंबाई को क्या बोलते हैं, चारों ओर, ये जो चारों ओर है इसकी लंबाई को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। इसका मतलब है यदि हम इसको टुकड़ा कर दिए, नहीं यदि हम इस जगह से काट दिया जाए, इसको ऐसे लंबा कर दिया जाए, ऐसे लंबा कर दिया जाए, तो यह जो होगा वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि होगी। क्या होगी बाबू, परिधि। नहीं कह रहे ना, क्या कह रहा है, वृत्त के चारों ओर वक्र, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, वक्र मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ लंबाई को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। यह जो वृत्त के चारों ओर मुड़ा हुआ लंबाई है ना, वक्र है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। ठीक है, यदि हम किसी वृत्त की परिधि लंबाई को ज्ञात करना है, किसी वृत्त की लंबाई को ज्ञात करना है, उसका परिधि ज्ञात कर लीजिए, पूरा लंबाई पता चल जाएगी। नहीं यदि इसकी लंबाई चाहिए, इसको यदि हम कट कर देते हैं, इसको इसी रेखा के रूप में कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी, वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। नहीं वृत्त के चारों ओर वक्र की लंबाई को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे। क्लियर। चलिए परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, आप लिखा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। आप लोग पढ़े हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, ये लिखा है सूत्र। ठीक है, यहाँ पे r क्या है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। नहीं वृत्त की क्या है बाबू, त्रिज्या। जैसे यहाँ दिखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या। चलिए क्लियर। वृत्त के चारों ओर वक्र की लंबाई को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, आर्क, चाप। अब चाप किसे कहेंगे, नहीं अब चाप किसे कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है सिंबल, चाप किसे कहेंगे। नहीं परिभाषा देखिए क्या करी, परिभाषा क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त की परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाती है। अभी हम लोग पढ़े वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों ओर मुड़ा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलते थे ना। चलिए तो ये वृत्त की क्या है, परिधि है ना, परिधि। वृत्त के चारों ओर वक्र की लंबाई क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसका कहता है कोई भी भाग, मान लीजिए यहाँ पे मैं बिंदु ले लें क्या, ए, इसको क्या ले लें, बी ले लेना, ले ये वृत्त की क्या है, परिधि है। एक बिंदु ए लिए, एक बिंदु क्या लिए, बी, एक भाग ये बन गया, बना ना, एक भाग आपका ये बन गया, दूसरा भाग क्या बन गया बाबू, दूसरा भाग ये बन गया, बनाना बना के बना। तो यहाँ कह रहा था कि वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, पूरा ये वक्र की लंबाई को परिधि बोले, यहाँ 2 पॉइंट लिए, ए और क्या लिए, बी लिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो ये इस भाग को क्या बोलेंगे, चाप। क्या बोलेंगे बाबू, चाप। ये भी चाप हो गया, नहीं ये क्या हो गया, चाप, और ये वाला भाग भी चाप हो गया, हुआ ना, ये वाला भाग भी क्या हो गया, चाप हो गया, हुआ नहीं हुआ। परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। या 2 बिंदु लिए तो यह चाप 2 भाग में बट गया, एक छोटा चाप हो गया यहाँ पे, हुआ ना, ये दूसरा क्या हो गया, बड़ा चाप हो गया। लेकिन ये तो चाप ही तो है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, है कि नहीं। तो परिधि का कोई भी भाग क्या होता है, चाप कहलाता है, समझ गए। चलिए तो वहां लिखे एक वृत्त में 2 चाप खींची जा सकती है, कितना चाप, 2 चाप। आप बिंदु कहीं भी लीजिए, हम यहाँ भी बिंदु लेंगे, यहाँ बिंदु लेंगे, कहीं भी आप बिंदु लीजिए, कहीं भी आप क्या लीजिए, बिंदु लीजिए, इसको मान लेते हैं सी और डी। ये वाला भाग, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, नहीं तो एक वृत्त में 2 ही चाप खींची जा सकती है।
ठीक है, चाहे बिंदु वृत्त में कहीं भी बिंदु लीजिए, कोई भी भाग, ठीक ना। चलिए, किसी को पूछना है कुछ? नहीं ना। तो ये एक बड़ा चाप हो गया, यहाँ से एक छोटा चाप हो गया ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखा भी है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे ए दिए ना, एक बिंदु क्या दिए, बी दिए, यहाँ दिया है लघु चाप। ये जो 1 नंबर वाला है ये क्या है, लघु चाप, छोटा चाप है ये, है ना। यहाँ लिख दिए लघु चाप, ये छोटा चाप। छोटा वाला भाग को क्या बोलेंगे, लघु चाप। अब बड़ा वाला भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, है ना। चलिए यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वृत्त में कितना चाप खींची जा सकती है, 2, लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। चलिए आगे चले, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है आपका। चलिए इसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है ये, व्यास है, डायमीटर है ना। पहले परिभाषा पढ़े होंगे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है परिभाषा, कह रहा है एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, मान लो कोई रेखा है, ये है ए और ये क्या था वो बी है, ये रेखा है, इसका 2 अंत बिंदु है, एक ए है दूसरा क्या है बी है, ये भी क्या है, वो कह रहा है क्या, एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, रेखाखंड तो है, इसका भी अंत बिंदु है, ठीक है, व्यास है नहीं। ये कह रहा है एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, अंत बिंदु है लेकिन ये वृत्त पर स्थित नहीं है, इसलिए यह व्यास नहीं हो सकता, इसका अंत बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ले लिए, 2 अंत बिंदु यहाँ पर लिखते हैं, लिए एक बिंदु यहाँ ए ले ले, दूसरा क्या है वो बी। जिस प्रकार इस रेखा का 2 अंत बिंदु था उसी पर इस रेखा का 2 अंत बिंदु है, दूसरा कार्य या जो दोनों अंत बिंदु जो है वो वृत्त पर होना चाहिए। ये कह रहा है ना, एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो या जो केंद्र से होकर गुजरे, जो किससे होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे। मुख्य पॉइंट तो ये है, ये क्या हो, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर क्या हो, गुजरे, उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर ने। इसका 2 अंत बिंदु हो, वह दोनों अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, और दूसरी बात जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम और यहाँ पे बताए हैं कि केंद्र से होकर गुजरती है या वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है। दूसरी बात, इस वृत्त में सबसे अधिकतम दूरी जो होगी वो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होगी। क्या होगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा की दूरी अधिकतम होगी। तो कौन सी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी लंबाई, उसकी लंबाई सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ये क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। इसे जितना भी पॉइंट इसमें बनेगा, यहाँ पे देखिए हंसी का दुर्गी का मात्रा यहाँ पे थोड़ा टाइप में मिस हुआ है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो वही आकार है, वृत्त की 2 बिंदुओं बीच की अधिकतम दूरी होती है या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। सारा पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। दूसरा और भी बात है, यहाँ पे त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। दुगुनी का मतलब है यहाँ ये आर है, ये भी क्या आपका आर, तो पूरा को क्या बोले हम, वृत्त का व्यास, एक आर क्या हो जाएगा 2r, तो व्यास डी बराबर क्या हो गया 2r। तो त्रिज्या की क्या हो गई, दुगुनी। व्यास जो होती है, त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है ना। इसलिए यहाँ पे सूत्र भी दिए हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या डी बराबर क्या बोल सकते हो, 2r बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए और दूसरा बात को क्या कह रहे हैं, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या खींची जा सकती है। एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते बाबू, अनगिनत त्रिज्या खींच सकती। कैसे, देखो बता रहे हैं यहाँ पे, ये वृत्त का क्या था, सेंटर है ना, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। इस केंद्र से वृत्त पर अनंत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है। बताइए थे आपको पहले ही क्वेश्चन में कि वृत्त के नियत बिंदु से वृत्त के अन्य बिंदु को मिलाने वाली अचल दूरी पर होती है। वह जो बिंदु है, यहाँ पे बहुत सारा बिंदु है, बहुत सारे बिंदु, उस बिंदु पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी त्रिज्या खींच सकते हैं। नहीं खींच सकते नहीं, तो एक वृत्त की अनगिनत त्रिज्या
होती है ना, ठीक है। चलिए क्लियर, किसी दिक्कत नहीं ना। अनगिनत व्यास भी होता है, वृत्त का अनगिनत क्या होता है, व्यास भी होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ देखो इस रेखा को खींचेंगे, केंद्र से होकर गई, इस रेखा को भी खींचेंगे, क्या होगा, केंद्र से होकर, और इस तरह खींच सकते हैं, क्या बाबू, खींच सकते हैं ना। बस वृत्त के केंद्र से होकर के जाना चाहिए, और दोनों आंतरिक बिंदु क्या होना चाहिए, वृत्त पर ही होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो एक वृत्त की अनगिनत त्रिज्या हो सकती है, एक वृत्त का अनगिनत क्या हो सकता है, व्यास भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त अनगिनत त्रिज्या खींची जा सकती है, अनगिनत व्यास भी खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो जिसको दिक्कत हो रही है कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है जीवा, क्या बोल रहे हैं, जीवा नेक्स्ट है नहीं। आप देखिए जीवा में यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, जीवा ऐसे होता है, वो लिखा गया वो होता है कि टाइप में थोड़ा सा है। अब जीवा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं समझिए। सबसे पहले हम एक वृत्त बना देते हैं, ठीक ना। बना दी वृत्त, या देखो कह रहा है एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, जीवा कहलाती है। कहता है एक रेखाखंड जो है वो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। अब देखो मान लो यहाँ पे हम दो बिंदु ले लिए, एक ले लिए ए, दूसरा क्या ले लिए बी, और एक बिंदु ले लिए यहाँ पे ये, ठीक है। पहले समझिए परिभाषा, परिभाषा को समझिए आप लोग परिभाषा को समझिए थोड़ा। दो बिंदु लिए यहाँ पे, ये कारण है एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। ये बिंदु लिए, ये इसको मिला दिए, इसको हम क्या किए, मिला दिए, ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, कारण परिभाषा। एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। रेखाखंड हो लेकिन वह वृत्त पर स्थित हो बिंदु, उनको मिलाने पर क्या बनता है, जीवा बनता है, नहीं। तो ये बिंदु लिए, मान लो ये क्या है, छोड़िए इसको मिला देते हैं, ये क्या है, जीवा है ना। और भी कोई बिंदु ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, और भी कोई दो बिंदु मिला लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किन्हीं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जब मिला देंगे वो क्या होगा, वृत्त की जीवा होगी। व्यास और जीवा में अंतर है, जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, लेकिन व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। अंतर ये है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है केंद्र से होकर जाना चाहिए, जीवा में ऐसी कोई बात नहीं है। खाली वृत्त पर स्थित दो बिंदु होना चाहिए, उसको जब मिला देंगे वो लंबाई क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, ठीक है। हो गया। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। एक जो जीवा है वृत्त को दो खंडों में क्या करती है, विभाजित करती है। कैसे देखो, मान लीजिए ये है, ये तो वृत्त है ही, ये क्या है बाबू आपका, ये क्या है, वृत्त है। एक जीवा लिए यहाँ पे, इसका नाम रखे ए और बी, ठीक है, एल मिला दी, ये जीवा हुआ। ये जीवा जो इस वृत्त को दो टुकड़ा कर दिया, ये जीवा वृत्त को क्या कर दिया बाबू, दो टुकड़ा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये जो वृत्त को दो टुकड़ा क्या, वृत्त खंड, वृत्त का खंड कर दिया यहाँ पे, ये छोटा खंड हो गया, एक बड़ा खंड हो गया। यह जो टुकड़ा हुआ, यह जीवा जो वृत्त को दो टुकड़ा में बांट देती है। छोटा वाला टुकड़ा को बोलते हैं लघु वृत्त खंड, छोटा टुकड़ा क्या बोलते हैं बाबू, लघु वृत्त खंड, और बड़ा टुकड़ा क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। तो यहाँ पे कह रहा है एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है, क्या ना, वृत्त को दो टुकड़ा में क्या कर दिए, बांट दिया, बटा ना बटा, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझ लीजिए, आपको समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये जीवा हो गया, ए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो वृत्त खंड दिया है,
अब वृत्तखंड के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। वृत्तखंड कह रहा है यहाँ पे, वृत्तखंड एक क्षेत्र जो, अब देखो एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ कह रहा है एक वृत्त बना लिए, प्राइम वृत्त कह रहा है एक क्षेत्र जो वृत्त के जीवा और एक चाप से घिरी होती है। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड वह है जो एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को, एक जीवा एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो ये वृत्त हो गया, इसका एक जीवा, कोई भी जीवा ले लें हम, इसका कोई भी एक जीवा ले लें तो मान लीजिए हम ये इसकी क्या हो गई? जीवा हो गई, हो गया ना, जीवा हुआ ना। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए, क्या बाबू ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी। यह जो ए बी जीवा है, ये वृत्त को दो टुकड़ा कर दिया, एक छोटा टुकड़ा हो गया, एक बड़ा टुकड़ा। तो वृत्तखंड का देखिए, वृत्तखंड का परिभाषा, एक जीवा एक चाप से, एक चाप, एक जीवा और एक चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। ये आपका चाप हो गया, ये आपकी क्या हो गई? जीवा हो गई। इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। तो बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला को लघु वृत्तखंड। हो गया? चलिए क्लियर? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब वृत्तखंड के बाद आ गया आपका सेक्टर, नहीं त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? ठीक है, परिभाषा के द्वारा ही सब क्लियर है। यहाँ पे परिभाषा क्या करिए, देखो यहाँ पे परिभाषा आपका क्या करिए, कह रहा है कि इन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या हो और एक चाप हो, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। जैसे देखिए इसको, जैसे इसको देखिए, ये क्या हो? त्रिज्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, वन दो त्रिज्या हुआ, और ये क्या हो गया? चाप हो गया, चाप हो गया, ये दो त्रिज्या हो गई। इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। इससे दो खंड हो गया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। बड़ा वाला त्रिज्यखंड का भी त्रिज्या है ना, ये वाला, ये भी तो बड़ा वाला त्रिज्या त्रिज्यखंड है, एक मतलब बड़ा वाला भाग का ये त्रिज्या है, इसका भी दो त्रिज्या, ये हो गया, ये बड़ा वाला क्या हो गया? इसका चाप हो गया। तो दो त्रिज्या एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्यखंड। इस प्रकार दो त्रिज्यखंड हो गया, एक लघु त्रिज्यखंड, दूसरा क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। दो टुकड़ा हो गया ना, क्लियर? तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। देख लिया, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलेंगे। उसी प्रकार बड़ा वाला का भी वही है, दो त्रिज्या है, एक बड़ा वाला चाप है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। एक छोटा त्रिज्यखंड, एक बड़ा त्रिज्यखंड। छोटा का नाम है लघु त्रिज्यखंड, बड़ा का नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बस छेदक रेखा या छेदिका। छेदक रेखा या छेदिका किसे कहेंगे? ध्यान से देखो, छेदक रेखा क्या कर रहा है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है बाबू? वृत्त है कि नहीं? ये क्या है? वृत्त है। वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली, नहीं, एक बिंदु कहाँ है? यहाँ पे ए पे छेद कर रहा है, दूसरा कहाँ पे कर रहा है? बी पे कर रहा है। कौन सी रेखा है ये? पी क्यू। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा वो क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा करनी, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसका मतलब है वृत्त को दो बिंदु पर छेद करते हुए जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। क्लियर? बोलिए जिया, अब टाइम कुछ बोलती है। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या है? वृत्त में अनगिनत छेदक रेखा गुजर सकती है। इस वृत्त में अनगिनत छेदक रेखा गुजर सकती है। जैसे देखो ये, इसको गुजार दीजिए, गुजरेगा ना। यहाँ पे देखिए दो बिंदु हो गया, दो बिंदु पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, इसलिए रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी ना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। चलिए नेक्स्ट है वृत्त को, ये तो हो गया,
वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर केवल एक ही छिद्र रेखा गुजर सकती है, तो बता दिया आपको। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा, वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये जो वृत्त है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा गर्मी है, बर्दाश्त कीजिए। देखिए यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है ना, वृत्त है ये, एक स्पर्श रेखा किसी जो वृत्त को एक बिंदु पे क्या करती है, ये स्पर्श कर रही है ना। यहाँ देखिए, यह जो लाइन है, यह वृत्त को क्या कर रहा है, एक बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रहा है, कर रहा है एक बिंदु पर स्पर्श। वही यहाँ पे कह रहा है वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं ना। तो ये जो सीधी रेखा था, वृत्त को एक बिंदु पे क्या कर रहा था, यहाँ स्पर्श कर रहा था, छू रहा था, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा। क्या नाम है इसका, स्पर्श रेखा। जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हो, क्या जानते हो, एक वृत्त जो है अनगिनत बिंदु से मिलकर के क्या है, बना है। अनगिनत बिंदु से मिलकर क्या होगा, वो एक वृत्त बना है। तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनगिनत बिंदु है, अनगिनत स्पर्श रेखा खिंचाएगा। यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, नहीं खींच सकते हैं, किस में खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं को मिलकर के बना हुआ है, नहीं, इसलिए एक बिंदु पर जब एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनगिनत बिंदु पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर। चलिए, दूसरा कार्य, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सच में है, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा ना, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट है ये। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 10.1 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए आपसे, डॉट डॉट वाला सवाल, रिक्त स्थान वाला, वो आपको बता देंगे। तो ये हमारे द्वारा बताया गया था, जो चीजें आपको एक्सरसाइज में परेशान करेगी, इसके माध्यम से आप आराम से सीख सकते हो। जो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।